अलग नहीं रह सकता और अलग होकर जी नहीं सकता। याद रखिए, नीति इसे कहते हैं जो मानव को उसके लक्ष्य तक ले जा, उसको नीति कहते हैं। अब नीति के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं अलग अलग, धर्म और राज। धर्म नीति को एथिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, और राजनीति को पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन नीति दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। एक धर्म नीति है जिसको धारण करके मनुष्य विकास की दिशा में अग्रसर होता है। दुनिया में जितने अन्य प्राणी हैं, उन प्राणियों का, उन पदार्थों का भी अपना धर्म है, लेकिन वो एक धर्म के अनुयायी है। आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, उनमें केवल एक धर्म है जिसको सहज धर्म कहते हैं। सहज धर्म माने जन्मजात उनमें जो धर्म है तो सहज धर्म है उनका। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें केवल सहज धर्म के लिए स्थान नहीं है। सहज धर्म के साथ उसका एक स्वीकृत धर्म है, स्वीकृत धर्म। इन दोनों में अंतर क्या है? सहज धर्म उसे कहते हैं जो मनुष्य में जन्मजात होता है। स्वीकृत धर्म उसे कहते हैं जहां से वह एक नए जीवन का प्रारंभ करता है, एक नए समाज की रचना करता है। सही माने में जो उसके मानवता का मूल आधार और प्रतीक है, जो कि अन्य पशु पक्षियों में आपको नहीं मिलेगा। प्रमाण के रूप में ऐसे समझ लें, पशु का सहज धर्म है उसका खाना पीना, उसकी संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया, ये सब प्रकृति को अवलंबित है और प्रकृति पर भी करते हैं, रहते हैं। यदि गाय घास खाती है तो इससे धर्मात्मा नहीं, और यदि शेर मांस खाता है तो इससे पापी नहीं बन जाता, कि उनका नियत आहार है। और नियत आहार हो अपने रुचि से नहीं, प्रकृति ने उनके लिए निश्चित किया है, और उसका विपरीत तो किसी दूसरे आहार हम कल्पना नहीं कर सकते। कैसे यदि शेर निश्चय करने तो हम मांस नहीं खाएंगे, क्या करेंगे? करके नहीं सकता है। मेरे कहने लगता है कि हर प्राणी की एक प्रकृति है, नेचर है, और उसकी जो अपनी प्रवृत्ति है वही उसके लिए धर्म कहा जाता है, सब धर्म है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी नहीं है। पशुओं की भाषा निश्चित है। जिस भाषा में भारत का कुत्ता बोलता है, सभी में अमेरिका का कुत्ता उसी भाषा में बोलता है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्या मनुष्य की कोई भाषा निश्चित है? मनुष्य का कोई आहार निश्चित है? मनुष्य मांसाहारी होगा या शाकाहारी होगा? नहीं निश्चित। मनुष्य का विहार निश्चित है क्या? नहीं निश्चित। पशु पक्षी अपने समय पर रति का प्रयोग करते हैं, सेक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए क्या ऐसा नहीं। कहने लगता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल सहज धर्म के आधार पर जीवित नहीं रहता। सहज धर्म के आधार पर जीवित रहे तो उसमें और किसी में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन मनुष्य होने के नाते, अधिक प्रधान प्राणी होने के नाते, उसके धर्म का एक दूसरा रूप है जिसको स्वीकृत धर्म कहते हैं, और वही मानव का धर्म है, और उसी धर्म को धारण करता है। और धारणा धर्म त्यागु धारणे धातु से धर्म शब्द बनता है, और ये मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है।
तो मनुष्य का धर्म मनुष्य स्वयं धारण करता है, वो नेचुरल नहीं है। जैसे ऐसे आप समझे, दुनिया में हजारों मनुष्य होंगे, भारत में लाखों होंगे, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। ये कह सकते हैं कि मेरी कोई स्त्री नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन कोई मनुष्य दुनिया में कह सकता है कि मेरा कोई मां नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है? कह सकता है क्या? असंभव। बिना मां बाप को कोई पैदा हो नहीं सकता। तो माता पिता का संबंध ये सहज धर्म है। लेकिन जब आप किसी नारी के साथ विवाह संस्कार में आबद्ध होते हैं तो वहां पर क्या आपको मिलता है? आपके द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है? किस धर्म का आनंद आप लेते हैं? विचार कीजिए, उसको स्वीकृत धर्म कहते हैं। आपके संसार का प्रारंभ कहां से होता है? माता पिता भाई बहन से होता है या स्त्री पुत्र से होता है? आप विचार करेंगे तो आपको बात हो जाएगा। वहां से आपका स्वीकृत धर्म शुरू होता है। आप स्वीकार करते हैं ऋग्वेद के मंत्र द्वारा अग्नि को साक्षी दे दो। वहां से आपका स्वीकृत धर्म प्रारंभ होता है, इनसे आपका अपना समाज बनता है। जब आप पति बनते हो तभी आप पिता बनने के हकदार होते हैं, और जब पिता बनते हैं तभी आप इस समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनते हैं। आपसे समाज का निर्माण होता है, और इसके लिए हमारे यहाँ और जब पिता बनते हैं तभी आप इस समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनते हैं। आपसे समाज का निर्माण होता है, और इसके लिए हमारे यहाँ महाभारत आदि ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। तो मैं आपको पहले बता रहा था कि मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके पास धर्म की दो भाव है, एक सही धर्म है और एक सुखी धर्म है। सब धर्म मेरा मात्र का एक है। दुनिया में जहां तुम्हें घुमा हो, यहाँ तक घुमा हो, एक देश में होकर सारी दुनिया में घुमा, वहां भारत सरकार जाने की इजाजत नहीं देती थी। और समस्त विश्व में घूम करके मैंने देखा कि मानव मात्र का सहज धर्म एक है, लेकिन सुखी धर्म एक नहीं है। सुखी धर्म में महान अंतर है। सुखी धर्म एक सामने नहीं मिला। भारत में जो मान्यता रही है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, आज जिनसे हम देव के लिए प्रदर्शित करते रहे हैं, ये स्वीकृतियां अन्यत्र नहीं है। भारत में जहां पर पति पत्नी का संबंध शाश्वत माना जाता रहा है, नित्य माना जाता रहा है, लेकिन दूसरी भाषा में आपको पतिव्रता शब्द का अनुवाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहां की कल्पना नहीं है, भावना नहीं है। शुक्र धर्म में आपके देश में और अन्य देशों के निवासी में महान अंतर है। आप जिसको शुक्र धर्म समझते हैं, अन्य देशों में उसके लिए स्थान नहीं मिलता। हमारे यहाँ विवाह के समय में आप लोगों को पता है 5 गोत्र बना करके तब विवाह करने की व्यवस्था थी। आज का वैज्ञानिक कहता है कि यदि सवेरे में विवाह हो जाए, सेम ब्लड में विवाह संबंध हो जाए, तो लड़के रोगी और बुद्धिहीन पैदा होते हैं। वर्तमान का वैज्ञानिक कहता है
कि अनुसंधान के परिणाम से वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया और भारत में इसलिए इसके लिए व्यवस्था दी कि आप अपनी रूप में किसी को स्वीकार करें, लेकिन देखेंगे 5 देश मेरा घर से 5 नहीं था, आप 2 देश बना लो, पिता का देश अपनी माता का देश। लेकिन दूसरी जगह ऐसी कल्पना नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों में दूध बढ़ाते होते, अरब में विवाह की प्रक्रिया रही है कि एक पुरुष यदि 8-10 स्त्रियां रखता है और उससे आगे संतानें होती है, यदि एक 100 माँ की लड़की सुंदर है और उस लड़के की रुचि हुई तो उसे विवाह कर सकता है। बाप एक है, माँ अलग अलग है, क्योंकि वहां दूध बढ़ाते हैं, तो पिता के बढ़ाने तो नहीं। लेकिन क्या आप अभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरे कहने लगता है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का जो बिलगाव है समाज से या अन्य देशवासियों के अपने शुक्र धर्म के ऊपर है, शुक्र धर्म के ऊपर, और शुक्र धर्म ही आपके जीवन को लक्ष्य की दिशा में जाता है। शहर धर्म नहीं बन जाता। शहर धर्म में आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की चाह नहीं हो सकती। शहर वृत्ति से आपके मोक्ष प्राप्त करने की चाह नहीं हो सकती। शहर वृत्तियां तो मनुष्य की विषयों की तरफ दौड़ती है, क्योंकि जब आपके ब्रह्म चक्र में चेतना का आविर्भाव होता है, आपके जीवन का प्रारंभ क्या देखिए, जब आपके ब्रह्म चक्र में चेतना का आविर्भाव होता है, उसमें आप में अहम की स्फुरना होती है। अहम की स्फुरना से आप में अहम की संतान के रूप में मन का आविर्भाव होता है, और अहम से जब 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां प्रकट होती है, तो इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से अहम जो है तो बाह्य विषयों का दर्शन करता है, और वे इंद्रिया विषयों की तरफ अहम चले जाते हैं। तो सहज प्रवृत्ति मनुष्य की या मनुष्य के मस्तिष्क की वो दुखी नहीं होती, अधर्म की होती है। तो बात याद रखें। लेकिन जिस शुक्र धर्म के आधार पर, जिस भाव को स्वीकार करके आप अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाने का प्रयत्न करते हैं, आप अपनी इंद्रियों को मन में, मन को अहम में, अहम को बुद्धि में, और बुद्धि को उसके आधार आश्रय परमात्मा में लय करने का प्रयत्न करते हैं। ये जो ऊंचा रास्ता है, जिसको प्रेम मार्ग कहते हैं दार्शनिक भाषा में, ये आपका शुक्र धर्म है, स्वयं धर्म नहीं है। सही धर्म को आप संसार पर ले जाता है, और ये धर्म की विधा इसी प्रवृत्ति कहते हैं। धर्म की विधा को धारण करने की जो आपकी वृत्ति है, उसी को नीति कहते हैं। लेकिन कभी कभी नीति आपके लिए उत्थान की बजाय पतन के रास्ते पर ले जाने वाली हो जाती है। ये आपकी धारणा को अवलंबित है, इस प्रकार की आपकी धारणा है। जिस नीति को आप धारण करेंगे उसी दिशा में आप ले जाएगा। इसलिए नीति को समझना आवश्यक है। अब नीति की 2 भाग मैंने बताई आपको, एक तो राजनीति, दूसरी धर्म नीति। तो धर्म नीति और नीति है जिसको धारण करके आप अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील हो। लेकिन ध्येय तक पहुंचने में जो आपकी बात है, आपके अदर बदल में बाधाएं उपस्थित होती है, उसको आप अपना दूर करेंगे। आप लोगों ने शायद कभी सुना हो, पढ़ा हो, महाभारत में एक श्लोक है, नराज नहीं नराजाती न दंडे पंडित है धर्म रक्षंती परस्परम। महात्मा भीष्म उपदेश देते हुए बताते हैं शांति पर्व में कि पहले अतीत में न तो कोई राजा था न तो राज्य था। राजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए राजनीति की चर्चा नहीं थी। फिर आम जनता की चर्चा नहीं थी। कहा वहां गई, न तो दंड देने वाला था और न तो दंडनीय था। क्या नहीं था?
तो मैंने कहा धर्म हुआ रक्षण किसमें परस्परम, कहा धर्म के द्वारा ही प्रजा एक दूसरे की रक्षा किया करते थे। राज्य का जन्म नहीं हुआ, कहा जब धर्म को अस्वीकार करके जिस धर्म नीति को लोग शिक्षित किए थे उस धर्म नीति की धारणा को अस्वीकार करके अपने बल का दुरुपयोग करने लगे, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करने लगे और छल बल से जब दूसरे अधिकारों को हड़प करने की प्रवृत्ति जागी हुई, मानव समाज में आसुरी प्रवृत्तियां आई, उस अवस्था में करने लगी। ऋषियों ने निश्चय किया कोई राजा होना चाहिए। राजा का जन्म समाज की प्रतिष्ठाता बाद में हुआ है, याद रखो। पहले धर्म शासन करता था, फिर बाद में धर्म को अप्लाई करने के लिए, धर्म को क्रियात्मक रूप देने के लिए एक शक्ति की जरूरत पड़ी, तब राजदंड का आविर्भाव हुआ। और राजदंड का आविर्भाव हुआ कि राजा के जिम्मे 3 काम सौंपे गए। 3 काम राजा के जिम्मे सौंपे गए। पहला काम, जो तत्ववेत्ता महर्षियों ने जीवन विकास की विधा में प्रस्तुत किया है उसको क्रियान्वित रूप में लागू करना, क्रियान्वित करनी, प्रजा में शक्ति के द्वारा उसको लागू करनी, ये राजा के जिम्मे पहला काम। दूसरा काम, यदि कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति या दूसरे समाज का व्यक्ति तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करता है तो उससे प्रजा की रक्षा करनी। और तीसरा काम, तुम्हारे इस प्रजा में अनेक कार्य आचरण करता है, जो राजू जिस धर्म का पालन कराना चाहते हैं उसके विपरीत आचरण करता है तो उसको दंडित करना। ये 3 काम राजा के जिम्मे था, चौथा काम नहीं था। आज की राजसत्ता तो आपके चूल्हे तो पहुंच गई है, पहुंच गई है नहीं, चूल्हे पे पहुंच गए। अरे भाई गैस मिले तो रोटी पकाओ, नहीं तो बैठे रहो। प्राचीन काल में राजधर्म का आविर्भाव केवल इंद्रिय कार्य से हुआ था और परिणाम क्या हुआ, इसके लिए जो व्यवस्था की गई, न्याय की व्यवस्था, रक्षा की व्यवस्था, वह राजधर्म से संबंधित होगी। उसको राजनीति करने लगे तो नीति की भेद हो गई, राजनीति और धर्म नीति। हमारे लिए धर्म नीति अनिवार्य रही, लेकिन राजा के लिए 2 प्रकार की नीतियों का पालन करना अनिवार्य हो गया, राजनीति का और धर्म नीति का। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से धर्म नीति का पालन करावे। आप अपने प्राचीन ग्रंथ में पढ़ी नहीं आपको मिलेगा। मर्यादा चक्र भगवान राम इन दोनों नीतियों को भली भांति जानते हैं। तुलसीदास लिखते हैं, नीति परमारथ स्वार्थ है, नीति परमार्थ और स्वार्थ यथार्थ समान यथार्थ रूप से कोई नहीं जानता। लेकिन याद रखो, नीति का पालन करने के लिए केवल दंडा भी कारण नहीं होती, प्रीति भी कारण होती है। इसलिए यहाँ पर नीति के साथ प्रीति बनी हुई है। राम की नीतियों में प्रीति नहीं आधार बनी रही है। राम ने कहीं प्रजा के रूप में नहीं देखा, प्रजा के रूप में नहीं देखा। यदि आपको जानना हो तो महर्षि वाल्मीकि का ग्रंथ पढ़िए, नहीं तो तुलसी का ग्रंथ पढ़िए काम का, जहां पर राम अपनी प्रजा के साथ वार्तालाप करते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान राम अपनी प्रजा को उपदेश करते सुने शब्द कहते हैं, अनिति की बात करूं तो मेरे भाई भाई तुम, मैं शासक और तुम शासित नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। और भाई होने के
नाते तुम्हें हक है, अधिकार है कि जब मैं कोई अनूठी की बात तुमसे करो तो तुम निर्भय होकर तुम तुम गलत कह रहे हो। जब अमीर भाई सो कच्ची भाई तो भय की सवारी। राम अपनी प्रजा को कितना प्रेम करते हैं, कल्पना कीजिए। प्रजा के सामने राम प्रतिज्ञा करते हैं कि दुनिया में जितने प्रिय तत्व है, प्रिय तत्व संपत्ति परिवार ये सब नहीं तुम्हें समाना, निशान कहो मेरे लहदाना। वो कहते हैं मेरा शरीर मेरे भाई अमित राज संपत्ति दे गए। मेरे भाई मेरा ये राज मेरी संपत्ति यहां तक की जान कीजिए, मेरा शरीर ये मेरा साम्राज्य, मेरा सारा परिवार, देह परिवार चुने और मेरे जितने रिश्तेदार, ये नहीं समाना है। तुम्हारे समाज इनमें से कोई भी लोकप्रिय नहीं है। मिसाल नहीं है। राम अपनी प्रजा को कितना प्यार करते हैं। उन्हें स्वयं की है रामचरितमानस में के निवासिक मेरे को अत्यंत प्रिय है। प्रजा में प्यार करने वाले, प्रजा में प्राण जानने वाले, तत्व जानने वाले राम अपनी प्रजा के मार्गदर्शक है। अपने आचरण से इसके सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तभी तो महात्मा भरत ने कहा था, 5 वनवासी लोग जब इनको राज्य तिलक करने लगे तो मैंने घोषणा की याद रखो मैं सब कहता हूं उस पर विश्वास करो। राजा को धर्मशील होना चाहिए। राजा की धर्मशील होने बोले तो आज तक हमारे हर पार्टी के नेता कह रहे हैं उनके धर्म निरपेक्ष है, हम धर्मशील नहीं है। और इस दौर में सब आगे रहना चाहते हैं, हम धर्मशील नहीं है, हम धर्म निरपेक्ष है। लेकिन याद रखो ये भारत भूमि है, यहाँ धर्मशील व्यक्तियों की सदैव पूजा होती रही है, आदर होता रहा है। आज भी सजग हो रहा है इस दिशा में, गफलत में न रहे, धोखे में न रहे। याद रखिए चाहिए धर्मशील नरनाऊ। भगवान राम साक्षात धर्म की मूर्ति इसलिए है कि वह अपने आत्मस्वरूप से आत्मा व्यवहार करते हैं। आत्मस्वरूपता तो नीति के साथ नीति। कुछ लोग कहते हैं जहां नीति होती वहां नीति नहीं होती, लेकिन तुलसीदास जी कर रहे हैं राम की महत्ता है क्योंकि नीति में नीति निहित है। नीति के आधार पर नीति का प्रयोग करते हैं। नीति राम के जीवन में कहीं आपको नहीं मिलेगी। जहां भी राम ने नीति का प्रयोग किया है वहां देखिए उसके पीछे प्रीति अपना स्थान बनाए हुए और नीति पर मार्ग स्वागत है और परमार्थ के साथ अथवा स्वार्थ के साथ परमार्थ। जब आप ये सोचे कि सबके हित में मेरा हित होगा तब आप परमार्थी बन जाएंगे। और जब ये सोचने लगे कि मेरे सबका हित नहीं है तो आप स्वार्थी बन जाएंगे। तो आप जाएंगे
सबके हित में अपने हित को देखने वाला परमात्मा है और अपने हित में ही सबका हित जानने वाला स्वार्थी है। आदमी महान कौन है? जो सबके हित में अपना हित देखता है, जो अपने हित में सबका हित देखता है। क्या कहेंगे? राम पहले सबका हित देखते हैं, इसलिए वहां परमार्थ का स्वार्थ होगा पीछे। पहले स्वार्थ परमार्थ नहीं है। तुलसीदास जी नहीं है, आपके लिए मार्गदर्शन करती है कि आप नीति का पालन करें नीति के साथ, और स्वार्थ को साधने का यदि आपके चाह हो तो आप परमार्थ के साथ साधने का प्रयत्न करें। राम के जीवन की एक विशिष्टता है और आपको अभी 3 दिनों में इसी की बृहद व्याख्या समझाई जाएगी कि राम नीति के साथ प्रीति और परमार्थ के साथ स्वार्थ कैसे साधते हैं। रामचरितमानस से आपको इसमें अनेक उदाहरण मिलेंगे जिससे आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और राम का वह आदर्श आपके जीवन में, आपके समाज के जीवन में प्रतिष्ठित हो, गोस्वामी जी की इच्छा है। इसीलिए मैंने इस महाकाव्य की रचना की है। आप लोग इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे। कल फिर मिलेंगे, आप लोग इस पर चर्चा करेंगे। समय पूरा हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।